आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता जी ने जो अमृत की दात उस समय पंज प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ कौम ਨੂੰ गुरु ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਿਆ कि पंज प्यारिਆਂ कोल पेश हो के गुरु की हजूरी अंदर जदों पंज बाणियां पढ़ के ठंडे शीतल निर्मल जल च पतासे घोल के खंडा फेरिया जाता है। तो सच जानियो संगत जी 45 उंगलां उस समय बाटे दे नाल लगियां हुंदियां ने, क्योंकि बनदियां 50 ने, पर जो एक हाथ है वह खंडे नूं फेरन ते लगा हुंदा है। ये अद्भुत नज़ारा ते आत्मक शक्ति दे लई सानू सतगुरु जी ने ये अमृत की दात दिती है। वेखो जदों असी धन गुरु अमरदास जी की ये पौड़ी पढ़ते हैं तो बड़े शंके दूर हो जाते हैं कि जदों तो ये संसार बनया ना, जदों तो भी इसकी होंद बनी तो इस धरती ते बड़े बड़े जोगी ऋषि मुनि अज हर बंदे की भी ये दौड़ है कि मैं छेती मरा ना। पुराने समय च भी ये दौड़ रही है, अगां भी है। तो ਉਹਦੇ ਲਈ फिर जोगियां ने ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਮਰ ਫਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਵਜੀਦੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ कि ਜਿਹੜਾ अपना सी ये सिकंदर इहदी गल गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी की है। असी जो इतिहास है वो अगे अगले दिनों च विचारना है। सो सतगुरु पिता जी ने केवल ये गल सानू समझाई कि सुर नर मुन जन अमृत खोजदे, वड्डे वड्डे तप कीते इन्हां ने, बड़ियां धुनियां लाइयां, कठिन तपस्यावां कीतियां कि सानू किसी प्रकार नाल ओ शै मिले जिन्नू पी के असी सदा लई अमर हो जाइए, असी मरीए ना। सतगुरु पिता दे घर दे विच अमर दी परिभाषा ये नहीं कि तुसी अमृत पी लो ते मरोगे, नहीं। इत्थे काम थोड़ा वखरा जाए। मात गुजरी जी ने जदों ये पहली बारी सवाल किया कि किहड़ा अमृत पियान लगे हो, तुसी अमृत पिया के तुसी अमर कर लगे हो कौम नूं, नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते माँ जी मैं वो अमृत नहीं पियाउण लगा जिस अमृत दे मगर दुनिया भज्जी फिरदी आ ते जिन्नू पी के लोग अमर हो जाते आ। मैं ते वो अमृत पियाउण लगा कि जिसनू पी के मरिया किवें जांदा है ते जिउया किवें जांदा, मैं कौम नूं वो अमृत की दात देण लग्या। सो गुरु अमरदास जी कहते जिस अमृत नूं वड्डे वड्डे तपी मुनि सुर नर खोजदियां लभ के पर मिलिया नहीं। पर सतगुरु कहते सी किन्ने भागां वाले आ, सानू बड़े सहज दे विच ये अमृत की दात गुरु जी दे दिंदे आ। बस गल है कि जदों मन साडा बन जे उस खंडे बाटे की पौल छकण नूं, उत्थे असीं ये बचन पढ़दे आ कि सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर किरपा कीनी, सच्चा मन वसाया। वेखो अमृत नूं पाउणा की है कि सच्चे नूं मन च वसा लैणा। गुरु नूं वाहिगुरु जी नूं शुभ गुणां नूं सच्चा मन वसाया। जी जन सब तुद उपायक वेख परसन आया, लाभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया। कहते जदों अमृत हिरदे च वस जाता ना संगत जी, वो फिर अमृत साडी जिंदगी चो हर प्रकार का जिहड़ा विकार है उन्होंने दूर कर दिंदा है। ते वो विकारां नूं दूर कीतिया मन निर्मल हुंदा है ते सतगुरु भला पाया। फिर सानू गुरु की प्राप्ति हुंदी है। सतगुरु पिता जी कहते ने आओ दुनिया के लोगों, जो गुरु सानू अमृत की दात दे रहा है उस गुरु की बाणी विचों असी हुण ये वेखीए कि ये अमृत जिहड़ा हिरदे च वसना है, ते अमृत हिरदे दे विच वसिया ही विकार मुकने आ। अमृत हिरदे विच वसिया ही सच्चा मन वसाया दी कृपा होनी है। अमृत हिरदे विच वसाया ही वाहिगुरु रूपी गुरु नाल मेल होना। ये अमृत है कि कला खंडे बाटे की पौल ही अमृत है, कि कला गुरु की बाणी नूं अमृत क्या, नाम नूं अमृत क्या, जां होर भी कोई ये शै है। सो ये पहला सवाल कि ये अमृत दे प्रथाए बहुत कुछ लिखिया गया। जदों असीं इहदे बारे पढ़दे आ ना ते सतगुरु पिता जी की बाणी भी तो इतिहासकार कहते किसी ने इस अमृत नूं सतवें जिहड़ा सी पताल च मन्निया। ध्यान नाल सुने 5-6 नुकते। किसी ने चंद्रमिया दीआं किरनां च मन्निया, किसी ने स्वर्गा च मन्निया, किसी ने समुंदर की गहराई च मन्निया। माफ करियो किसी ने वशई बंदे ने काम वासना च धुत होए ने इस्त्री की वासना विच भी अमृत मन्निया, क्योंकि वकारी बंदे लई वासना ही अमृत है। हुण सतगुरु पिता जी कहते जे सतवें पताल दे विच अमृत हुंदा ते सतवें पताल विच रहण वाले सप अज भी जरीले ने, वो क्यों ना मिठे सुभाव वाले बन जाते।
दूजी बेनती, जे अमृत स्वर्ग दे विच हुंदा ते स्वर्ग दा राजा इंद्र अहिल्या दे नाल कोई कर्म करके ते फिर पापी क्यों कहवाउंदा, क्योंकि अमृत ने तो उन्होंने फिर अमर कर देना सी, वो जीवन प्रदान कर देना सी जो सिखां नूं मिलिया। जे सतगुरु कहंदे चंद्रमा दियां किरणां च अमृत हुंदा ते चंद्रमा वधदा चढ़दा क्यों ते घटदा वधदा क्यों, सतगुरु कहंदे फिर वो भी पूरा रहिंदा। जे अमृत इस्त्री दी वासना च हुंदा ते खुद इस्त्री विधवा क्यों हुंदी, ते सच जाणिओ वो अमृत फिर हमेशा सदीवी क्यों ना रहिंदा। एक असी इत्थे वचन लिया कि वो अमृत जिहड़ा है, कुछ विद्वान कहंदे ने समुंदर दे विच मन्निया गया, पर सानू ये गल समझाई जे समुंदर च अमृत हुंदा ते समुंदर भी अज तक फिर खारा क्यों, भाव कि ये क्यास लाए गए कि फलानी थां जिहड़ी मैं अमृत एक इशारा दिता ना तुहानू, कहंदे सिकंदर शाह लब्बे आबे हयात नू, फिरदा विच पहाड़ा दिन ते रात नू, पितोस नहीं प्याला अपने दस्त भर, वजिद्या कौन साहिब नू आखे इंज ना ते इंज कर। वेखो ये इशारा कि सिकंदर ने अमृत नू लभण लई कोई पहाड़ नहीं छड्डिया, बड़े राक्षसां नाल देवतियां नाल पता नहीं कित्थे कित्थे जंग कीती, आबे हयात तक भी पहुंचा, पर उन्होंने भी अमृत छकना नसीब नहीं होया। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ बड़ा सौखे तरीके नाल गुरु साहब दे के गए ना, असल च इन्ना सौखा है नहीं। सतगुरु दी बाणी पढ़ो, हुण महाराज ने कित्थे कित्थे अमृत शब्द उचारिया। सब तो पहला असीं ये वेखदे आ, गुरु ने गिनती नाल भी अमृत शब्द उचारिया। जदों असीं ये बचन पढ़ते हैं, जे प्रसाद 36 अमृत खाए, इत्थे 36 का भाव गिनती है ते अमृत का भाव है भोजन, कि जदों बाहरी भोजन आपां छकदे हां, सतगुरु कहंदे इत्थे भी शब्द अमृत गुरु साहब ने वरतिया कि जे प्रसाद 36 अमृत खाए, तिस ठाकुर को राख मन माहे। एक गुरु नानक साहब का ना श्री राग दे अंदर शब्द है जी, गुरु साहब कहंदे सब रस मिठा मन्निया सुनिया सलोने। अखीर ते फिर गुरु साहब सच्चे पिता जी कहंदे 36 अमृत भाओ एक जाको नदर करे। इत्थे भी गुरु साहब ने अमृत शब्द उन्हां लई वरतिया कि जदों असी गुरु दी गल नूं सुन के पढ़ के विचार के मन लैने आ, कहंदे ये है मिठा छकना, क्योंकि चित करदा ना मिठा छकन नूं। गुरु साहब कहंदे जदों असी गुरु दी गल नूं सुनदे आ, ये है लूणा छकना। जदों आपां गुरु साहब दी गल नूं बाणी नूं जां नाम नूं जपदे आ, ये है खट मिठा छकना। ते इनू जिहड़ा असी दूजी तुक पढ़ी ते इसे शब्द दे अंदर कहंदे मारन नाद कीए। हुण गुरु साहब जी जे खट मिठा छकना ते कुछ मसाले भी पाण नूं चित करदा है। माज सच्चे पिता कहंदे जदों सुरत करके कीर्तन सुने जां खुद करें, इस तो वड्डा होर कोई मसाला नहीं ये तेरे भोजन नूं स्वादिष्ट बनाऊगा। हुण अखीर ते फिर गुरु साहब गुरु नानक जी कहंदे ने कि 36 अमृत भाओ एक, जदों एक नाल प्यार होना शुरू हो जाए वाहिगुरू जी नाल, वो सब तो वड्डा श्रेष्ठ अमृत रूपी भोजन है। पर जाको नदर करे सारियां नूं नहीं मिलदा, जिन्हां ते नदर होवे उन्हां नूं मिलदा है। गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी अंदर बाबा कबीर जी ने ना एक थां ते ये शब्द वरतिया जी, कहंदे जे मुख पांचों अमृत खाहे, ते मुख देखत लूकट लाहे। इहदे अर्थ सुनियो, इत्थे गुणा नूं ना सच्चे पिता जी ने ये जिहड़े ने कि पंज जिहड़े असी दुध घिओ खंड ते शहद इत आदिक ये पंजां नूं इत्थे गिनती च दित्ती कि जे मुख पांचों अमृत खाहे। बाबा कबीर कहंदे जेड़े मुख नाल असीं ये 5 अमृत छकदे आ ना, दुध घिओ खंड शहद इत्यादिक, कहंदे एक गल याद रखियो, एक समा आउंदा इसे ही मूँह वाले पासे चवाती ला के सानू साड़िया जांदा है। भाव कि इत्थे भी अमृत शब्द इन्हां दे लई वरतिया गया। जां असीं गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी अंदर बाबा रविदास जी का एक बचन पढ़ते हैं, उत्थे चंदन दे लई भी अमृत शब्द वरतिया गया। मैं लागर बेरे हैं भुयंगा बिख अमृत बसै एक संगा। बाबा जी कहंदे जिहड़ा मैलागर है ये अमृत का सूचक है। जिवें अमृत रूपी चंदन नाल सप लपेटे हुंदे आ ते उन्हां नूं ठंड पैंदी आ, सच जाणिओ जिन्हां दे अंदर वाहिगुरू जी दा अमृत वस जांदा है, उन्हां दे हिरदे दे अंदर भी वो वकारां दा जहरीलापन दूर हो के हिरदे 'च ठंड वरत जांदी है। सतगुरु सच्चे पिता जी दी बाणी पढ़ो ते महाराज ने बाणी लई भी अमृत शब्द वरतिया। जदों असीं ये तुक पढ़दे आ, अमृत बाणी तत बखाणी ज्ञान ध्यान विच आई,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਧ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਨਾਮ ਲਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਸੋ ਜੀਵੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ ਜਿਸ ਸਿਮਤ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸਭ ਤਿਖਾ ਬਜਾਈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਛਕਣੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਿ ਲੈਂਦਾ? ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਤੇ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪੀਣੇ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੀਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਲੱਥ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ ਪਾਈ ਹੈ ਪਾਠੀ ਪਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ ਇਤ ਰਸ ਅਮਿਓ ਚੁਆਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤ ਵਾਰੋ ਸਹਿਜ ਸੱਚ ਏਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ ਐਹਨਿਸ ਬਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਗਹਿਆ। ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਓ, ਪੂਰਾ ਸਾਚ ਪਿਆਲਾ ਪੂਰੇ ਤਿਸੇ ਪਿਆਏ ਜਾਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਆਮਤ ਛੂਛੈ ਪਾਓ ਤਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਏਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪਿਆਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਮਤ ਛੂਛੈ ਪਾਓ ਧਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੰਦਨ ਵੈਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪੀਵਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਰੂਪੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੀਵਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਿਆ ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਬੈਕੁੰਠੈ ਕਰੈ ਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਦੇਈ। ਦੇਖੋ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਦੇਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਸਿਫਤੀ ਰਤਾ ਸਦ ਵੈਰਾਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ ਸਿਫਤੀ ਰਤਾ ਸਦ ਵੈਰਾਗੀ ਜੂਐ ਜਨਮ ਨਾ ਹਾਰੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲ ਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜੂਏ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ ਖੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖੀਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਨੇ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ।